आज हम ये देखेंगे कि इनकम टैक्स क्या चीज़ है और किस किस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना ज़रूरी है। इनकम टैक्स वो चीज़ है जो आप पैसे इनकम अर्न करते हैं उसकी, अगर वो जो एफबीआई ने टैक्स स्लैब दिया उसके अंदर अंदर आता है तो उस पर हमें टैक्स देना होगा। जैसे कि अगर एक बंदा इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन है, वो कहीं नौकरी करता है किसी भी बैंक में या किसी भी इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पे भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई भी इदारा हो, तो उसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये होगी कि अगर उसकी तनख्वाह 50,000 रुपये माहाना है, जो कि 6 लाख रुपए एक साल की बनती है, तो उस पर 1,000 रुपये का टैक्स देना लाजमी है। और उसको करना ये होगा कि अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी और उसमें दिखाना होगा कि इतनी मेरी तनख्वाह है। अच्छा, यहाँ होता ही है कि जब आप कहीं नौकरी कर रहे होते हैं तो जहाँ आप जॉब करते हैं वो विद होल्डिंग एजेंट होते हैं, तो वो कंपनी ज़ाहिर सी बात है रजिस्टर्ड हैं और वो विद होल्डिंग उसमें भी आते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपको सैलरी देने से पहले उस पर टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं। तो आपको करना सिर्फ ये होता है, साल के आखिर में अपने रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं वेल्थ का उनको बताना होता है कि ये चीज़ मैंने इस साल में ख़रीदी बेची या मैंने कुछ भी ख़रीदा बेचा नहीं है। और आपने रिटर्न्स में बताना होता है कि मैंने 6 लाख रुपए फ़र्ज़ करें साल के कमाए हैं, इसमें 1,000 रुपये मैं टैक्स दे चुका हूँ। अगर वो टैक्स आपने ज़्यादा दिया होगा तो आपको रिफ़ंड मिल सकता है। और जो जॉब करते हैं उनके लिए एक बोनस ये होता है कि वो उसको रिफ़ंड लेने के बजाय जो इनका पेरोल डिपार्टमेंट होता है उससे एडजस्ट भी करवा सकते हैं और वो उन्हीं से रिफ़ंड एडजस्ट करवा के वापसी ले सकते हैं। अच्छा, अब बिज़नेस की जहाँ तक आती है बात, तो इनकम टैक्स रिटर्न बिजनेसमैन के लिए भी फ़ाइल करना लाजमी है। जिस भी किस्म का बिज़नेस करें आपका एनटीएन बना हुआ होना लाजमी है। अकॉर्डिंग टू एफबीआर, हर वो बंदा जो कोई कारोबार कर रहा है उसके पास अपना एनटीएन सर्टिफिकेट होना लाजमी है और वो उस जगह पर डिस्प्ले होना लाजमी जहाँ वो काम करता है, ताकि जब एफबीआर या कोई इंस्पेक्टर आया तो उसको दिखे कि हाँ ये इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है और ये इस नाम से रजिस्टर्ड है और ये इसकी एक्टिविटी है, इसमें ये काम करता है। और आपके बैंक अकाउंट भी अब पहले नहीं होते थे, अब बैंक अकाउंट डिक्लेयर्स होना लाजमी हो गए हैं ताकि वो हर किस्म का फ्रॉड और जो ब्लैक मनी आते हैं तो उसको अच्छे से मॉनिटर करके रोक सकें। इसके अलावा भी बहुत किस्में होती हैं, कुछ कंपनीज़ के थ्रू फाइल करते हैं। और जैसे कि अभी इन्होंने नया एक ऑप्शन बनाया कि वो बंदा जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में आता है उसकी रजिस्ट्रेशन और प्रोसेस उन्होंने बिल्कुल ही मुख्तलिफ अलग कर दिया है, ताकि वो भी एक अपना प्रॉपर पोर्टफोलियो बना सके और एफबीआर को बता सके कि मेरे इतने इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इतना इतना मैं उन पर अर्न कर रहा हूँ और इतनी इतनी मेरी उनमें इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। तो हर एक बंदे पे टैक्स फाइल करना ज़रूरी है, टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है साल के आखिर में, पूरे साल का। अच्छा, ये साल का पीरियड कैसे होता है, वो शुरू होता है 1 जून से और वो एंड होता है, सॉरी 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और जून के लास्ट में जाके वो पीरियड एंड होता है। तो उस पीरियड में आपने जितनी अर्निंग करी है या जो भी आपने अर्न किया उस पर टैक्स है वो सारा आपको उसमें डिक्लेयर करना पड़ता है। कोई प्रॉपर्टी बेची, कोई गाड़ी बेची, गोल्ड बेचा, कोई बॉन्ड्स लिए, उन सबको एक एक चीज़ को आपको प्रॉपर्ली डिक्लेयर करना पड़ता है ताकि एफबीआर उससे अच्छे से पता चल जाए एफबीआर को ये चीज़ें ये बंदे के पास ये ओन करता है। अच्छा, एफबीआर हर साल एक टैक्स स्लिप देता है कि इतनी इतनी अमाउंट पे इतना इतना टैक्स लगेगा और इतनी इतनी आपने अमाउंट पे टैक्स आपके रिटर्न फाइल करना लाजमी है। इसी तरीके से एक सैलरीड पर्सन का 33,333 रुपीज़ वो अमाउंट है जिस पे उसको टैक्स रिटर्न्स फाइल करना लाजमी हो जाती है। और बिजनेसमैन के लिए 30,000 कहा जाता है कि उस पर उसको टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए और सारी चीज़ें बतानी चाहिए। वो बिजनेसमैन जिसकी 4 लाख से ऊपर इनकम होती है उस पर टैक्स भी लगता है। 4 से 6 लाख तक जब उसकी इनकम रहती है उस पर 5% लगता है और उसके फर्दर ऑन जैसे टैक्स स्लेब आता है वो बढ़ता रहता है। जब आप सैलरीड में आते हैं तो उसमें 6 लाख रुपए तक की, 6 लाख की जो इनकम हो आपकी जब हो जाती है साल की, तो उस पर जस्ट 1,000 रुपीज़ टैक्स लगता है और उसके बाद जैसे जैसे ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से टैक्स भी उसके हिसाब से इंक्रीज़ होता जाता है। ये तो वो आज हमने बात कर ली कि कैसे और किसने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी और टैक्स रिटर्न फाइल करना और एफबीआर की एनटीएन बनाना, नेशनल टैक्स नंबर लेना किस किस के लिए लाजमी है। थैंक यू।